दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RRR पुलिस एकेडमी पर। हम लोग आज SSC GD स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे, जिसमें आपके 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान के व 20 प्रश्न सामान्य हिंदी के होंगे। न्यू पैटर्न पर आधारित हमने ये प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जामों में कई बार आए हुए हैं। तो चलिए चालू करते हैं जो हमारा आज का सेशन है उसकी ओर। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है, उसको देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यानी पांडिचेरी, जिसको आप पुदुचेरी के नाम से जानते हैं, विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। आपसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पांडिचेरी को विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। जी हाँ, पांडिचेरी के जो सदस्य थे इनको निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया 70वां संविधान संशोधन द्वारा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 70वां संविधान संशोधन द्वारा जो था पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, अकबर के शासनकाल की निम्न में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी। जी हाँ, आपको बताना है कि अकबर के शासनकाल में जो सबसे बाद में कौन सी घटना हुई थी। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी दीन-ए-इलाही की घोषणा जो है ये सबसे बाद में हुई थी। तो इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको तौहीद-ए-इलाही के नाम से जानते हैं। आपसे प्रश्न में पूछ लेगा, तौहीद-ए-इलाही के नाम से इसे भी जाना जाता है। और इसे 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। याद रखिएगा 1582 में अकबर द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, दीन-ए-इलाही की या तौहीद-ए-इलाही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। आपको बताना है, जब सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है तो इसे क्या कहा जाता है। जी हाँ, जब सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है तो इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसको जानते हैं अपसौर के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, अपसौर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है। जी हाँ, आपको बताना है पित्त का जो है मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी पाचन तथा अवशोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। याद रखिएगा, पाचन तथा अवशोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर हम लोग देख लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ, आपको बताना कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब और कहाँ पर हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर हुई थी। तो ये हुई थी ढाका में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और कब हुई थी, तो ये हुई थी 1906 में हुई थी। याद रखिएगा 30 दिसंबर 1906 में हुई थी इसकी स्थापना मुस्लिम लीग की। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना है, सोडियम की खोज किसने की थी। जी हाँ, सोडियम की खोज किसने की थी आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए यानी हम्फ्री डेवी ने सोडियम की खोज की थी। याद रखिएगा आप लोग, सोडियम की खोज हम्फ्री डेवी ने की थी। और इसे केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि किसे केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, तो सोडियम को रखा जाता है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। जी आपको बताना है, भारत में सबसे पहले किस मुसलमान ने आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले आक्रमण किया था। याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसकी ओर हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। जी आपको बताना है, विश्व के थोरियम का विशाल भंडार किस राज्य में है भारत के पास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी केरल में जो है थोरियम का विशाल भंडार पाया जाता है। याद रखिएगा आप लोग। और थोरियम के 3 आपसे अयस्क ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा नंबर 1 पे होगा अल्नाइट, नंबर 1 पे अल्नाइट होता है, अल्नाइट। और नंबर 2 पे हमारा आता है थोरेनाइट, नंबर 2 पे आता है थोरेनाइट। याद रखिएगा, नंबर 2 पे आता है हमारा थोरेनाइट, नंबर 2 पे हमारा आता है थोरेनाइट। और नंबर 3 पे एक पूछा जाता है मोनोजाइट, नंबर 3 पे आता है आपका मोनोजाइट। ये 3 अयस्क जो हैं ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोनोजाइट, नंबर तीसरा हमारा है मोनोजाइट। याद रखिएगा आप लोग, मोनोजाइट। तो ये 3 अयस्क आपसे ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोरियम के 3 अयस्क कौन कौन से, अल्नाइट, थोरेनाइट और मोनोजाइट। ये 3 अयस्क आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का जलावृत के अंतर्गत आता है? जी हाँ, आपको बताना कौन सा ज्वालामुखी जो है प्रशांत महासागर का जलावृत के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा यानी फ्यूजीयामा। फ्यूजीयामा जो है ये ज्वालामुखी ये जलावृत के अंतर्गत आता है, प्रशांत महासागर में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? जी आपको बताना है जो कितने प्रतिशत लोकसभा चुनाव में जीते, जो राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता अगर प्राप्त है तो उसको कम से कम 2% मत प्राप्त करना आवश्यक होता है। याद रखिएगा आप लोग, कम से कम 2% मत जीतना अनिवार्य होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो हम लोग पहले इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 51 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है और इसे जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़े गए थे। याद रखिएगा आप लोग, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम लोग। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? जी आपको बताना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व जो होता है ये क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको हम लोग देख लेते हैं। आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्धारित करता है? जी आपको बताना जो आँख का रंग होता है भूरा, नीला, काला, तो ये किस वर्णक पर निर्धारित करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आइरिस। आइरिस वर्णक पर निर्धारित करता है आँख का रंग आपका भूरा है, नीला है या काला है। आपसे एक प्रश्न और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो हम लोग आँख जब दान में देते हैं तो कौन सा भाग आँख का दिया जाता है? तो आपका वो दिया जाता है कार्निया। कार्निया दान में दिया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। दान करते समय आँखों का जब दान किया जाता है तो उस समय कार्निया जो होता है भाग उसको दिया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? जी आपको बताना है निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पूर्ण स्पर्धा। पूर्ण स्पर्धा जो है ये कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? जी आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि पृथ्वी के वायुमंडल का घनत्व जो है सर्वाधिक कहाँ पर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी क्षोभ मंडल। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग देख लेते हैं, क्षोभ मंडल होगा, यानी ट्रोपोस्फियर। पृथ्वी का जो वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है तो इस क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर पर होता है, याद रखिएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर देखते हैं हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो, अगर कोई वस्तु पृथ्वी पथ पर एक समान डॉट डॉट से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो आपको बताना है कि डॉट की जगह पर क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी चाल। तो आप क्या पढ़ेंगे कि पृथ्वी अगर कोई वस्तु है यानी वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे, याद रखिएगा। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को क्या कहेंगे? एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। और चाल का आपसे पूछ सकता है, एसआई मात्रक पूछेगा तो चाल का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा। चाल का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड होगा। वेग का अगर आपसे पूछे कि एसआई मात्रक क्या है तो ये भी होगा मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अनंग ताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, यह किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि अनंग ताल झील जो है ये किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है। तो अनंत ताल है जो ये अनंग ताल है झील, तो ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में, याद रखिएगा। अनंग ताल झील जो है ये नई दिल्ली में स्थित है
और इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए, यानी 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं जो क्रिकेट के तीनों प्रारूपों यानी वनडे, T20 और टेस्ट में 100 मैच खेलते हैं, यानी 100 मैच ये खेल चुके हैं। तो ये है विराट कोहली, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, विराट कोहली। याद रखिएगा विराट कोहली जो है तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेल चुके हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, उसकी ओर हम लोग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर निर्मित किया गया है? तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मोहाली। जी हाँ, ये मोहाली में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमारा जीके का आज का लास्ट का क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जीके का लास्ट का क्वेश्चन है, फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस देश की हैं? जी आपसे पूछ लेगा कि 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है फहमीदा अजीम को, और ये किस देश की हैं? तो ये हैं बांग्लादेश, यानी ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी बांग्लादेश। फहमीदा जो हैं, फहमीदा अजीज ये बांग्लादेश की हैं, इन्हें 2022 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हिंदी के प्रश्न हमारे आज के क्या हैं, उनको देखते हैं। आपको रिक्त स्थान भरना है, यानी रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, लगता है आज, तो यहाँ पे खाली जगह पे क्या भरेंगे? तो आज वर्षा होगी, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, लगता है आज वर्षा होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डकार जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? जी हाँ, डकार जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो डकार जाना मुहावरे का अर्थ होगा हड़प लेना, हड़प लेना। डकार जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हड़प लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान को आपको भरना है। तो आजकल चोरों, तो यहाँ पर आपको खाली स्थान पर क्या भरना है? तो यहाँ पे होगा का, यानी ऑप्शन डी हम भर देंगे का, यानी चोरों का गिरोह सक्रिय है। तो आजकल चोरों का गिरोह सक्रिय है, याद रखिएगा आप लोग, ये भरा जाएगा यहाँ पर। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, यानी खग का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो खग माने पक्षी होता है, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी खग जो है पक्षी का पर्यायवाची शब्द, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है, उस विकल्प का आप लोग चयन करें। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, उसकी शिकायत पूर्णतया सही थी। तो आपको बताना है पूर्णतया पर क्या शब्द हम लोग प्रतिस्थापित कर सकते हैं? तो ये होगा अचरत्सा, अचरस्सा होगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग, अचरस्सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको बताना है किस भाग में कोई त्रुटि है। जी हाँ, आपको बताना है किस भाग में कौन सी कोई त्रुटि है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं, श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। तो यहाँ पर क्षोभ हुए नहीं होगा, यानी क्षोभ हुआ, हुआ होगा। तो हमारा यहाँ पर कौन होगा? और क्षोभ हुए, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें त्रुटि है, याद रखिएगा। इसमें क्या है? त्रुटि है, यानी हुए की जगह पर क्या होगा? हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, यानी एक विद्वान ने परीक्षा की तुलना। तो आपसे यहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर दिखाई पड़ेगा, यानी तुलना जो ऑप्शन डी हम भर देंगे तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी तुलना आग से की है। यानी एक विद्वान ने परीक्षा की तुलना किससे की है? आग से की है। तो यहाँ पे तुलना हमारा राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है आपको। तो आपको विपत्ति का पर्यायवाची शब्द बताना है। विपत्ति जो है ये मुसीबत का पर्यायवाची शब्द, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, मुसीबत। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है।
तो कक्षा के सभी छात्र गुरु जी का आदर करते हैं। तो यहाँ पर गुरु नहीं होगा यानी गुरु होगा। गुरु जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या गलत है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी गुरु की जगह पर गुरु कर दें तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, कक्षा के सभी छात्र गुरु जी का आदर करते हैं, ना कि गुरु जी। तो यहाँ पे क्या गलत है, गुरु जो है ये गलत है, सही हमारा क्या होगा, तो गुरु जी का आदर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। तो आपको बताना है क्या, जीवन में उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो। तो उन्नति की जगह पर हम लोग क्या भरेंगे, आपको रेखांकित शब्द का यानी प्रतिस्थापित करना है। तो उन्नति की जगह पर हम लोग विकास भर देंगे, याद रखिएगा विकास। तो जीवन में विकास करना चाहते हो तो परिश्रम करो, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा आप लोग, सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करें, यानी आपको एक शब्द का प्रयोग करना है। रास्ता दिखाने वाले को आप लोग क्या कहेंगे, जो हमें रास्ता दिखाता है उसे हम लोग मार्गदर्शक कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, मार्गदर्शक। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, मार्गदर्शक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी आपको त्रुटि वाला भाग पहचानना है, कौन सा है। यदि आप अपनी और अपनी परिवार की भलाई चाहते हो तो यह यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि आप अपनी और अपने, तो अपनी की जगह पर क्या होगा, अपने परिवार। तो यहाँ पर हमारा बी जो होगा इसमें त्रुटि है, यानी अपनी नहीं होगा, तो अपनी की जगह क्या होगा, अपने। बी बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको, यदि आप अपनी और अपनी की जगह पर क्या हम लोग पढ़ेंगे, अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अटखेलियाँ सूझना मुहावरे का अर्थ क्या है। जी हाँ, सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के इसको बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर, कि अटखेलियाँ सूझना मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको स्किप करते हुए। आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। जी हाँ, विलोम शब्द आपको बताना है। मांसाहारी का विलोम शब्द क्या होगा। जी हाँ, सभी लोग बताए हैं, मांसाहारी का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा शाकाहारी। याद रखिएगा, शाकाहारी जो है मांसाहारी का विलोम शब्द होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। जी हाँ, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। तो यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर, यानी सही लिखा हुआ है साक्षर। साक्षर जो है इसी तरीके से लिखा जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, यानी एक शब्द का प्रयोग करना है। तो आपको बताना है तीव्र बुद्धि वाला। तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति को आप लोग क्या कहेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, कुशाग्र बुद्धि। जी हाँ, तीव्र बुद्धि वाले मनुष्य को आप लोग कुशाग्र बुद्धि भी कह सकते हैं, याद रखिएगा आप लोग। आपको शाश्वत का विलोम शब्द बताना है। जी हाँ, शाश्वत का विलोम शब्द बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी क्षणिक। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा, क्षणिक होगा, याद रखिएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं पौधे, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं पौधे लगा रहा हूँ। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, मैं पौधे लगा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन उसको हम लोग देख लेते हैं। आपको जो खंड है यानी प्रतिस्थापित करना है, जिसने मन रूपी मतवाले हाथी को वश में कर लिया वही सच्चा सूरवीर है। तो आपको मतवाले की जगह पे क्या भरना है, तो मतवाले की जगह पे हम लोग भर देंगे मदमस्त, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मदमस्त। तो हम लोग अब पढ़ते हैं इसको, क्या होगा, जिसने मन रूपी मदमस्त हाथी को वश में कर लिया वही सच्चा सूरवीर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे एक गद्यांश दिया जाएगा, उसमें खाली जगह जो होगी वो आपको भरनी होगी। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं गद्यांश किस तरीके से भरेंगे। किताबें हमारी सबसे अच्छी डॉट की जगह क्या भरेंगे, तो होगा सहपाठी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी सहपाठी। किताबें हमारी अच्छी सहपाठी हैं। किताबें आत्मा और मन के लिए भोजन हैं। पुस्तकें हमारे दुखों में हमें सांत्वना, यानी सांत्वना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सांत्वना। तो यहाँ पर आप लोग देख लें
कि इसको एक तरीके से आपको सही से पढ़ लेना है गद्यांश को, फिर आपको आंसर देना है, जल्दबाजी में ना कि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। दुखों में हमें सांत्वना दे सकती हैं और जीवन की चिंताओं को भूलने में मदद करती हैं। ये जीवन में तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे जीवन के में आगे डॉट की जगह पर क्या भरना है। जी हाँ, जीवन में सफलता आगे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, सफलता होगा इसका, डी ऑप्शन, डी यहाँ पे हम लोग भर देंगे सफलता। ये जीवन में सफलता का रहस्य सिखाती हैं। ये जीवन में के अंधेरे में दिवस, यानी हम लोग क्या भरेंगे, अंधेरे में रोशनी, अंधेरे में हम लोग क्या भरेंगे। तो यहाँ पे हमारा 98 का क्या होगा, रोशनी। 98 का ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी रोशनी, अंधेरे में रोशनी दिखाती हैं हमें सिखाती हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजयी होती है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ए हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये हमें सिखाती हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय होगी। अगर विजय की जगह पर जीत दिया होता तो वो हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपको बताना है सही वर्तनी में कौन सा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन हमारा जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। दिवस जो है डी ऑप्शन पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।